बहुत चालाक हो तुम, जिसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है ना उसकी चापलूसी में लग जाते हो। अली डिजर्व करता था जीतना, लेकिन तुम सब बायस हो। शो खाने पे डिपेंड नहीं, उसके हिसाब से अली और रिम विनर होने चाहिए थे। 100 स्टार्स पर डिपेंड है। कुछ इस तरीके के कमेंट्स आए हैं जहाँ पे आपने आज देखा कि अली और रिम नहीं, जबकि एल्विश और करण लाफ्टर शेफ 2 के विनर बने हैं। अली करण डिजर्व करते थे, एल्विश नहीं, नॉट टू बी डिजर्विंग। तो इस तरीके के कुछ कमेंट आने शुरू हो गए जहाँ पे लोगों का कहना था कि करण और एल्विश ये डिजर्विंग नहीं थे, उनकी जगह पे अली और रिम डिजर्विंग विनर थे, क्योंकि वो तो लास्ट में भी आए थे और उनके स्टार्स जो है वो करण और एल्विश के बराबर थे। अब चलिए, आप सबको अभी तक ये बात तो पता लग ही चुकी होगी कि लाफ्टर शेफ 2 का फिनाले हो चुका है और करण और एल्विश शो जीत चुके हैं। अब ऐसे में अब दो तरीके के लोग आ चुके हैं। एक लोग का कहना है कि करण और एल्विश डिजर्विंग थे और दूसरे का कहना है कि अली और रिम डिजर्विंग थे। देखो, डिजर्विंग की बात मैं अगर कहने जाऊँ तो अगर हम अच्छे से देखेंगे तो पता लगेगा कि इधर जो एल्विश और करण वाली टीम थी उसमें करण जो है वो सारे डिशेस बनाता था और अली और रिम की टीम में अली जो है सारे डिश को बनाता था। तो अगर हम देखने जाएं तो अली और करण अगर एक टीम में होते तो वो विनर होते और वो डिजर्विंग विनर होते। लेकिन बात यहाँ पे डिजर्विंग की नहीं है। ये शो हंसी मजाक के लिए है, जहाँ पे आप फन करते हो, एंटरटेन होते हो, आप अपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ टाइम निकालते हो जहाँ पे आप हंसते हो, इनको कुछ भी करते हुए देखते हो। वैसे एक चीज़ कहनी पड़ेगी, लाफ्टर शेफ 2 का जो ये सेट था काफ़ी बढ़िया सेट था और यहाँ पे जितने भी स्टार्स आए हुए थे, चाहे वो रुबीना राहुल हो गए, चाहे वो अभिषेक समर्थ हो गए, कृष्णा अभिषेक हो गए, उनकी वाइफ कश्मीरा हो गई, रिम अली हो गए, अंकिता विक्की हो गए, सुदेश जी निया, और कौन था, करण और एल्विश, ऑफ कोर्स इनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो सबकी जो जोड़ियां थी, शुरू में तो ऐसा लगा था कि ये शो उतना एंटरटेनिंग नहीं होगा, क्योंकि रुबीना और राहुल इनका कोई मैच ही नहीं था। भाई, बिग बॉस में हमने इनको लड़ते झगड़ते देखा था और कितना लड़े थे ये भी आप सबने देखा था। लेकिन जैसे 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 शो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हमने देखा कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हो गई और दोनों इंजॉय करने लगे एक दूसरे की कंपनी, और वो देख के काफ़ी मज़ा आने लगा। वहीं एक ऐड किया जो फ्लेवर इस शो में, वो थे अभिषेक और समर्थ। भाई साहब, ये दोनों लड़के क्या हैं, तबाही हैं पूरे। इस शो में अगर सबसे ज़्यादा एंटरटेन किसी ने किया है तो वो अभिषेक और समर्थ ने किया है। जिस तरीके से अभिषेक का फ्लर्ट करना रुबीना के साथ, अच्छा अभिषेक अगर रुबीना को फ्लर्ट कर रहा है तो समर्थ कैसे पीछे रह सकता है। समर्थ का तो कहना ही है ना कि तू जहाँ जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे ही जाऊँगा। तो पहले ईशा वाले मामले में भी आप सबने देखा ही, इस वाले मामले में भी सेम चीज़ नजर आई कि समर्थ भी रुबीना से फ्लर्ट करने लग गया। और ये जो फ्लर्ट का जो तरीका था अभिषेक का, समर्थ का, भाई काफ़ी एंटरटेनिंग होता था। कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली जाती थी जो सुनने में अच्छी ना लगे और रुबीना भी पूरा एंजॉय करती थी। शुरू में मैं ये जरूर कहूँगी कि रुबीना थोड़ी सी हेजिटेट थी, रुबीना को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे। आप अगर फर्स्ट एपिसोड उठा के देखोगे तो आपको वो नजर आएगा कि रुबीना में है वो एक थोड़ा सा कि मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूँ। लेकिन फिर मे भी उसको टीम से बोला गया हो, सेट पे बोला गया हो कि रुबीना आपको थोड़ा और ज़्यादा वोकल होना पड़ेगा और आपको एंजॉय करना होगा यहाँ पे। और रुबीना फिर उसके बाद से फायर की तरह सामने आई और फिर रुबीना ने जो यहाँ पे तबाही मचाई है तो अभिषेक और समर्थ के साथ मिलके, वो काफ़ी एंटरटेनिंग था, बहुत मज़ेदार था। देखो, डिशेस अच्छी बने ना बने, आपको एंटरटेनमेंट पूरा मिल रहा था। विकी और अंकिता की बात करें तो भाई विकी जो है हमेशा चिड़चिड़ करता ही रहता था। वो आप सबने हमेशा से देखा है बिग बॉस के भी घर में, यहाँ पे भी। लेकिन अंकिता वो भी कभी फ्रस्ट्रेट होती थी विकी के ऊपर, विकी उसे क्योंकि कुछ करने नहीं देता था, वो कुछ करने जाती थी तो नहीं मंकू तू रहने दे, मैं कर लूँगा, वो ऐसे वाले एटीट्यूड से आता था। लेकिन अंकिता जो है वो जो देसी भौजी क्या बोलता था कृष्णा से, देसी भौजी ना, देसी भौजी और वेस्टर्न भौजी, हाँ ऐसा कुछ बोलता था। तो देसी भौजी वो कृष्णा के साथ खूब इंजॉय करती थी। अली को जिस तरीके से टीज करती थी अर्चना, सॉरी अंकिता, एक्चुअली उस अर्चना यानी कि पवित्र रिश्ता में जो वो अर्चना का कैरेक्टर अंकिता ने प्ले किया था, उसकी छाप इतनी गहरी है कि आज भी हमारे मुंह से अंकिता के लिए कई बारी अर्चना ही निकलता है और ये बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स कि आपने जो कैरेक्टर किया है वो ऐसा किया है कि उसकी छाप आज तक भी लोगों के दिमाग में है और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अंकिता और विकी भी बहुत अच्छा शो में कर रहे थे। डिशेस की अगर हम बात करने जाएँ तो वो भी ओके बना लेते थे डिशेज, लेकिन मुझे विकी से ज़्यादा एंटरटेनिंग फिर अर्चना मैं बोल रही हूँ अंकिता लगी। विकी मुझे कई जगहों पे चिड़चिड़ करता हुआ सा नजर आया। वो एंटरटेन कम होता था, उसके अंदर वो कॉम्पिटिटिव एक माइंडसेट था उसका और उसको लगता था कि मैं शो को जीतूँ, मैं ये जो डिश बना रहा हूँ इसमें जीतूँ, और वो पूरा 100% डालने की कोशिश करता था और कई बार वो कुछ ज़्यादा ही डाल देता था 100% अपना और उसके बाद डिश खराब हो जाती थी।
निया और सुदेश जी की बात करें तो भाई इन दोनों को खाने पीने से कोई मतलब नहीं था, वो खाना बिल्कुल नहीं बनाने आए थे। सुदेश जी जो है वो अपना निया के साथ फ्लर्ट करते रहते थे और निया इधर उधर देखती रहती थी कि भाई कहीं से मैं कुछ देख के कुछ तो बना लूँ, तो इनका ऐसा वाला था। लेकिन ये दोनों भी काफ़ी एंटरटेनिंग थे। निया का भी जो एक एक्स फैक्टर है उसके अंदर, जो थोड़ी सी मॉडर्न सी है, जो अपने वो ड्रेसेस वगैरह पहनती है, वो सारी चीज़ें भी काफ़ी शो में चली हैं और लोगों को पसंद आई है। और निया का एक अलग रूप भी लोगों को देखने को मिला है। यहीं से लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि मे बी निया बिग बॉस में जाए, और बिग बॉस में भी अगर निया जाती है तो अगर ये वाला एटीट्यूड है उसका रियल लाइफ में, तो मे बी लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अली और रिम की बात करने जाए तो रिम स्टार्टिंग में जब वो आई थी तो ऐसा वो बोर सी हो रही थी, क्योंकि पिछले सीजन में जन्नत उसकी पार्टनर थी और वो दोनों इंजॉय करती थी। लेकिन जब अली के साथ रिम पार्टनर बन के आई तो अली डिशेज़ काफ़ी अच्छी वाली बनाता है, काफ़ी अच्छी वाली डिशेज़ बनाता है, वहीं रिम को कुछ भी नहीं आता है। मतलब रिम इंटरव्यू में ऐसा बोल रही थी, एपिसोड में ऐसा बोल रही थी कि अगर हम दही के अंदर नींबू डालेंगे तो नींबू फट जाएगा। आप सुनो बातों को, दही के अंदर नींबू डालेंगे तो नींबू फट जाएगा। अरे भाई नींबू नहीं फटेगा। और सबसे पहली बात कि दही के अंदर हम नींबू क्यों डालेंगे, दूध के अंदर नींबू डालते हैं तो पनीर बनता है, ऐसा होता है। लेकिन रिम को ये भी नहीं पता है। और अली जो कि बिल्कुल ऐसा शेफ है ना, अली शेफ आप उसको बोल सकते हो, तो वो रिम को कुछ करने नहीं, तू रहने दे, तू साइड में रह, मैं कर लूँगा, तू ये कर दे, तू वो कर दे, तू सब्जियां काट दे, ऐसा बस करवाता था। लेकिन वो चीज़ें भी लोगों को काफ़ी अच्छी लगती थी। करण और एल्विश की बात करने हम जाएँ तो शो तो शुरू हुआ था अब्दू और एल्विश के साथ, जहाँ पे अब्दू था तो अब्दू बहुत कुछ करता था, अब्दू बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाता था और वो शो जीतते थे, स्टार्स जीतते थे, सॉरी शो नहीं जीतते थे, स्टार्स जीतते थे। और अब जब से करण आया, भाई करण पिछले सीजन में वो कुछ नहीं करता था, उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन इस सीजन में मे बी वो सीख के आया हो घर से, और इस सीजन में तो करण ने मतलब तबाही मचा दी। क्या अच्छी अच्छी डिशेज वो बनाता था, और जो भी डिश कही जाए उसको बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से वो बनाता था। और एल्विश पूरा उसका साथ देता था, मतलब वो सब्जियां कट कर देगा, आटा गूंदना होगा कहीं तो आटे गूंद देगा, ये सारी चीज़ें एल्विश करता था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एल्विश कुछ नहीं करता था, एल्विश करता था। और एल्विश के होने से शो में एक थोड़ा सा अलग सा एंटरटेनमेंट लोगों को मिला। एक तो एल्विश की ऑडियंस जो थी वो भी इस शो पे आई थी और उन लोगों ने भी काफ़ी सारा एंजॉय किया। और एल्विश का एक तरीका है भाई, वो लड़का बहुत ज़्यादा हम्बल है। पहले वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अब जैसे 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 वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें आगे आ रही हैं और वो जैसे जैसे बैक टू बैक शोज़ जीत रहा है, उस तरीके से उसके अंदर हम्बलनेस बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा हम्बलनेस है। और वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है एल्विश की, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। अगर हम कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा की बात करने जाएँ तो कश्मीरा को भाई कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो लड़की भी पूरा ट्राई करती है अपना, है ना, पूरा का पूरा ट्राई करती है। और कृष्णा तो पूरे टाइम उसका, आई थिंक उनको डायरेक्टर ने बोल के ही रखा हुआ है कि आप कोई डिश नहीं बनाओगे, आप बातें बनाओगे सिर्फ। तो कृष्णा पूरे टाइम बातें बनाता रहता है और एंटरटेन करता रहता है, ये चीज़ हमने देखी है। भारती सिंह का अपना एक अलग फैक्टर है, और भारती सिंह का जो बॉन्ड है, आपने देखा होगा कि करण एल्विश के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, समर्थ अभिषेक के साथ भारती का बहुत अच्छा बॉन्ड है। मतलब जब भी उनको ज़रूरत होती है भारती उनके स्टेशन पे आपको मिलेगी, है ना, उनका जो कुकिंग स्टेशन है वहाँ पे मिलेगी। और कई बारी तो मैंने देखा है कि एल्विश और करण को भी वो बताती हुई रहती है कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तुम्हारा डिश बन जाएगा। और अभिषेक और समर्थ की अगर हम बात करने जाए तो उनकी तो कई बारी डिशेस भारती ने खुद बनाई हैं। तो भारती के अंदर ये बात तो है कि वो भाई लोगों को बहुत अच्छे से ग्रीट करती है और सामने वाला उसका फ़ैन हो जाता है। तो ये चीज़ भारती सिंह की बहुत अच्छी है। और जो अपने शेफ़ थे, शेफ़ हरपाल, हाँ शेफ़ हरपाल, वो भी काफ़ी मेरे को सही लगे, अच्छे लगे। और उनका भी एक अपना ऑरा है, और जिस तरीके से वो भी सबकी बातों को बड़ी ही लाइटली लेते थे, हर हंसी मजाक को हंसी मजाक की तरीके से ही देखते थे। तो वो उन सारी चीज़ों से एक शो बना लाफ्टर शेफ 2, और जिस शो को मैंने पूरा देखा, हालांकि लास्ट वाले एपिसोड्स में देख नहीं पाई क्योंकि मेरे घर कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है टीवी में, मेरा वो टाटा प्ले चल ही नहीं रहा था। तो लास्ट यानी कि फिनाले वाला जो एपिसोड था वो मैं देख ही नहीं पाई। लेकिन अभी मुझे खबर ये मिल चुकी है कि कृष्णा कहाँ से आ गया, एल्विश और करण शो जीत चुके हैं, रिम और अली नहीं जीते हैं। जबकि कमेंट सेक्शन में लोगों का कहना है कि अली और रिम डिजर्विंग थे, उनकी जो डिश थी वो काफ़ी अच्छी थी अगर हम कंपेयर करने जाएँ करण और एल्विश की डिश से। तो ये वाली पूरी की पूरी बात है। बाकी आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कौन डिजर्विंग था, और अगर एल्विश और करण जीते हैं तो क्या वो डिजर्विंग थे या नहीं थे।